भैया हम लोग आज क्या पढ़ते हैं भैया? जैन धर्म। कल हम लोग क्या सीखे थे? बौद्ध धर्म। लेकिन आज क्या सीखते हैं हम आप? जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या प्रथम तीर्थकर जो माने जाते हैं वो ऋषभदेव माने जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ थे। जो पार्श्वनाथ थे इक्ष्वाकु, ठीक है ना, इक्ष्वाकु वंशी राजा अशोकसेन के ये क्या थे? पुत्र थे पार्श्वनाथ। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, संन्यास ले लिए थे। 24वें जो तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली, जिसे हम कहते हैं वैशाली में कुंडाग्राम के निकट इनका 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई थी जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण करते समय इन्होंने अपने भाई किससे लिए थे? अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो त्रिशला थी, अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे चल करके, लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। लेकिन बुद्ध धर्म, अगर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा था। इनका क्या नाम था? यशोदा था। यशोदा। और जो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी था। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद अर्थात अनुजा प्रियदर्शनी का जो पति था जामिल, उसको उन्होंने दिया था पहला उपदेश। इन्होंने जब संन्यास लिया 30 वर्ष की आयु में, अपने भाई माता पिता की मृत्यु हो गई थी, बचे थे इनके भाई, अपने भाई से नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद लगभग इनको 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जिलभिंग के समीप एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका। नदी के किनारे साल वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर तपस्या करते हैं 12 वर्षों तक, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनको हम जिन कहते हैं, विजेता, अहर्त कहते हैं या पूज्य कहते हैं, निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। उसके बाद ये तब इन्होंने अपना जो उपदेश दिया बौद्ध धर्म पाली भाषा में दिए, लेकिन उन्होंने जो अपना उपदेश दिया प्राकृतिक भाषा में दिया। कैसे दिया बेटा? प्राकृतिक भाषा में दिया या अर्ध मागधी भाषा में इन्होंने दिया। फिर इन्होंने एक जैन भिक्षुणी, सर्वप्रथम जैन भिक्षुणी थी, वो कौन बनी बेटा? चंपा। जैन भिक्षुणी जो महिला थी, ठीक है ना, जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। जो कौन थी? नरेश दधिवाहन की ये पुत्री थी, ठीक है ना। तो ये जैन धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ? ठीक है, ये था। फिर हम ये सीखेंगे, अब देखिएगा जैन धर्म, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व, बिहार पावापुरी राजगिरी जो आप पढ़े हैं सोलहवां जनपद में राजगिरी, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु को ही निर्माण कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उपदेश थे वो चलते रहते हैं। इन्होंने कितनी बातें बताया? 3 बातें बताई। त्रिरत्न इन्होंने बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्होंने 3 रत्न बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ जाता है, लगभग 12 वर्षों का। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है। तो इनके शिष्य थे, ठीक है ना, जो इनके जैन धर्म जो मानने वाले थे, एक भद्रबाहु थे, स्थूलभद्र थे। जब अकाल पड़ जाता है तो भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ वहीं पर रुके रहते हैं। लेकिन भद्रबाहु जो वापस आते हैं फिर मगध में,
तो यहाँ जो स्थूलभद्र के जो साधु थे, इन दोनों में मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर हो जाता है और एक दिगंबर हो जाता है। श्वेतांबर का मतलब होता है जो सफेद कपड़े धारण करते हो, दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न अवस्था में रहते हो। श्वेतांबर लोग जो स्थूलभद्र जो मगध में रुके थे वो श्वेत कपड़े को पहनते थे, लेकिन जो आए थे जो भद्रबाहु वाले कर्नाटक से जो वापस आए थे वो दिगंबर व नग्न अवस्था में रहने लगे थे। ठीक है, लेकिन पूरे सबके जीवनी जो 24 तीर्थकरों की जो जीवनी लिखा है वो भद्रबाहु ने लिखा है, कल्पसूत्र में लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ये पुनर्जन्म पर भरोसा करते थे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा ऋषभ देव का प्रतीक क्या माना जाता है, तो सांड माना जाता है। क्या माना जाता है? सांड। क्या माना जाता है? सांड। लेकिन अगर पूछे महावीर स्वामी के जन्म को क्या दिखते हैं, तो सिंह से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बेटा? सिंह से दिखाते हैं। ठीक है ना, किसे दिखाते हैं? सिंह। ठीक, अगर इसमें पूछेगा तो इसको सर्प से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इनके जन्म को सर्प से दिखाते हैं। ठीक, कोई समस्या?